हैं कि अंजलि के पति सूरज की हत्या हुई है और वो अपने ही माता पिता को चाह रही है कि उनको फांसी लगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो इसमें अब क्या होगा? आम लोग हैं, उनका मानना है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है, मासूम सी बच्ची है, उसके जीवन का क्या होगा? लड़की का बयान जो होता है कि ये मारे, तो आई विटनेस है ही नहीं, वो घर पर थी। एफआईआर किसी और ने किया है। आप बोलते हैं कि सर में गोली लगा, गोली कहीं और से निकला। कि प्रेम प्रसंग में दोनों का दोष होता है, तो लड़का को काटते हैं, लड़की को छोड़ते हैं, तो ये कैसे सिर्फ लड़का का हो रहा है अभी जो जन है, तो लड़का को समझना चाहिए कि जो समाज में जो साइकोलॉजिकली जो बन रहा है, तो ये सब चीज़ परंपरा, ये भाई दोनों का ये रहता है। आप समझाइए, काउंसलिंग कीजिए। आरती छोटू का केस में देखिए, वो बहुत बनावटीपन था उसमें, नौटंकीपन था, जिसको मैंने एक्सपोज किया था। और उस केस में जो है सो आरती बेवजह निर्दोष लोगों को बहुत फंसाई थी। उसकी भाभी का कोई ये रोल नहीं था, पिताजी उसके संत प्रवृत्ति के थे, तो उस केस की अलग परिस्थिति थी। तो उस केस से लोगों को प्रेरणा ये लेना चाहिए कि झूठ गलत आदमी को, माने जो बेवजह किसी को नहीं फंसाना चाहिए। जो हत्या किया है, जिसका इन्वॉल्वमेंट, उसको फंसाएंगे तो थोड़ा आपका केस स्ट्रांग रहेगा। एक भी निर्दोष आदमी को आप फंसा दिए तो पूरा केस आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसका ख्याल लोगों को रखना चाहिए। कानून जो कहता है उसी के हिसाब से आपको चलना। किसके पास किसी की भावना को संतुष्ट करने के लिए किसी की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। अब भावना का ही होता है ना कि आप दुर्गा जी के, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो लोग बकरा का बलि चढ़ाता है, तो आपका तो भावना का पूरा हुआ, लेकिन किसी का जान जा रहा है। तो इसीलिए कोर्ट में कानूनी तौर पर एक एक चीज़ को नाप तोल कर, बहुत बारीकी से देखकर, साक्ष्य का कितना महत्व है देखकर, तभी किसी को सज़ा होती है। भावनात्मक निर्णय कभी नहीं लिया जाता। न्यायालय में बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। आरती और छोटू की जिस तरीके से कहानी थी, सेम उसी तरह की कहानी एक और निकल कर आई है छपरा से। यहाँ पर अंजलि के पति सूरज की हत्या उसके परिवार वालों ने कर दिया, ऐसा इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम में कहा जा रहा है कि मोहब्बत करने वालों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। जानना चाह रहे हैं कि अंजलि के पति सूरज की हत्या हुई है और वो अपने ही माता पिता को चाह रही है कि उनको फांसी लगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो इसमें अब क्या होगा? आखिर उन लोगों को फांसी भी लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का नाम है, 8 9 10 लोगों का नाम है। इसमें क्या होने वाला है? उस पर तो अभी बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है केस के मेरिट पर, क्योंकि केस का अभी इनिशियल स्टेज है। हमारे कुछ बयान से जो है सो एक पक्ष को तो फ़ायदा हो सकता है, तो हम उस पर विशेष तौर पर नहीं कोई बयान देंगे। लेकिन इतना समझिए कि एफआईआर में त्रुटि है और उस त्रुटि का फ़ायदा अभियुक्त को मिलता है, और बेल के टाइम में जो है सो लाभ मिलता है, चाहे मैं वकील हूँ या कोई और। तो प्रथम दृष्टया जो मैंने एफआईआर पढ़ा है, एफआईआर में इतनी कमियां हैं जिसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा, और वही एक आधार होगा जिससे उसको बेल मिल जाएगा। कमी कर दी गई है, किसके तरफ से मानते हैं कमी? जिसने आवेदन लिखवाया या फिर जो इसको केस को एफआईआर में भी देखिए, आपको जो हर चीज़ का अपना एक एक्सपर्ट होता है। अभी यदि किसी को, यदि हम लोग को बैठा दिया जाए तो खून देखेंगे तो पता चलेगा लाल ही लाल, लेकिन यदि वही लैब में चला जाता है तो उस खून में कौन सी कमी है, वो उसको माइक्रोस्कोप से देखने पर डॉक्टर बोल देते हैं कि ये बीमारी है। तो उसका एक नज़रिया होता है। तो हम लोग, आप लोग देखेंगे शब्दों को, हम एफआईआर को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमको लगता है कहाँ कहाँ फॉल्ट है, और उसी आधार पर वो बच जाता है। तो ये सब एक तरह का चीज़ है। अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मैं छोटा सा बात आपको बता रहा हूँ। इस केस में 2-3 चीज़ जो है, पहली बात यह है कि जो लड़की का बयान जो होता है कि ये मारे, तो आई विटनेस है ही नहीं, वो घर पर थी। एफआईआर किसी और ने किया, तो उनके बयान का कोई महत्व नहीं होता है। एक बात ये है। और भी चीज़ें हैं, आप बोलते हैं कि सर में गोली लगा, गोली कहीं और से निकला, तो उसका भी लाभ होता है। तो आई विटनेस में बहुत सारी कमियां रह जाती, तो उसको समय रहते यदि ठीक हो जाता है तो थोड़ा सा ये होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, पुलिस का भी बहुत अहम रोल होता है किसी भी मुकदमे में। ये तो ये सब तमाम तरह का चीज़ है। लेकिन इस पूरी तमाम तरह की जो वारदातें हो रही हैं, तो एक ही चीज़ है कि लोगों को अपने कानून पर भरोसा रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्षणिक गुस्सा और आवेग में आकर यदि किसी की हत्या हो जाती है तो दोनों पक्ष बर्बाद होता है, जिसके घर में हुए हैं वो भी, और जो जिस पर केस होता है उन लोग को भी जेल, कोर्ट, मुकदमा, ये सब। तो सब चीज़ आत्मविश्वास, ये नहीं कि बेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया हत्या करने का। ये सब चीज़ से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और युवा पीढ़ी को भी एक मैसेज है कि आप अनुशासनहीनता तोड़ते हैं, गलती आप करते हैं। प्यार मोहब्बत में माँ बाप को सदमा पहुंचा कर आप यदि शादी करते हैं, रिएक्शन में किसी की हत्या हो जाती है। इस केस में आप एक चीज़ देखिए ना, लगातार जो वारदातें हो रही है,
जिस तरीके से मटन के दुकान पर आप जाते हैं तो बकरा का मांस लेता है, बकरी का मांस कोई नहीं खरीदता है। आप चिकन शॉप पे जाते हैं तो मुर्गा को कटवाते हैं, मुर्गी को नहीं कटवाते हैं। तो यही एक टेंडेंसी जो बन रही है कि प्रेम प्रसंग में दोनों का दोष होता है, तो लड़का को काटते हैं, लड़की को छोड़ते हैं। तो ये कैसे हत्या सिर्फ लड़का का हो रहा है अभी जो जन है, तो लड़का को समझना चाहिए कि जो समाज में जो साइकोलॉजिकली जो बन रहा है, तो ये सब चीज़ परंपरा, ये भाई दोनों का ये रहता है। आप समझाइए, काउंसलिंग कीजिए, लेकिन ये कि लड़का को ही एक तरफा दोषी मानना ये कदापि उचित नहीं। तो लड़कों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का वारदात होता है, हत्या लड़कों की हो जाती है। आप कह रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है कमजोर है और अंजलि के माता पिता बच सकते हैं अगर इसी तरह का एफआईआर रहा तो। अभी उस पर हम चुप रहेंगे। किसी को लाभ हो जाए तो मीडिया में ये सब बातें कहना उचित नहीं है, लेकिन त्रुटिपूर्ण एफआईआर है, ये बात। मतलब एक केस देखा गया कि जैसे छोटू आरती की मामला है, तो आरती ने अपने माता पिता पर आरोप लगाया, अपने माता पिता को बेल दिलवा दिया, उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कम समय के लिए। तो इसीलिए लोग आपसे समझना चाह रहे हैं कि दोनों केस एक तरह का ही दिख रहा है, लेकिन इसकी परिस्थिति थोड़ी अलग है। और आरती छोटू का केस में देखिए, वो बहुत बनावटीपन था उसमें, नौटंकीपन था, जिसको मैंने एक्सपोज किया था। और उस केस में जो है सो आरती बेवजह निर्दोष लोगों को बहुत फंसाई थी। उसकी भाभी का कोई ये रोल नहीं था, पिताजी उसके संत प्रवृत्ति के थे, तो उस केस की अलग परिस्थिति थी। तो उस केस से लोगों को प्रेरणा ये लेना चाहिए कि झूठ गलत आदमी को, माने जो बेवजह किसी को नहीं फंसाना चाहिए। जो हत्या किया है, जिसका इन्वॉल्वमेंट, उसको फंसाएंगे तो थोड़ा आपका केस स्ट्रांग रहेगा। एक भी निर्दोष आदमी को आप फंसा दिए तो पूरा केस आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसका ख्याल लोगों को रखना चाहिए, यही कह सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा हम उस केस के ऑब्जर्वेशन और वो जो हमने जो लॉ पॉइंट को ऑब्जर्व किया वो बोल देंगे तो उससे लाभ किसी न किसी पक्ष को होने लगता है। तो वो नहीं करना कि इसमें सुनने को मिलेगा। मैं अभी कर देता हूँ कि जो एफआईआर में इतनी त्रुटिपूर्ण है कि बेल बहुत जल्दी लोगों को मिलेगा। लेकिन जो लोग आम लोग हैं उनका मानना है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है, मासूम सी बच्ची है, उसके जीवन का क्या होगा। तो कानूनी पेच अलग है, लेकिन भावना का भी कुछ रोल होता है इसमें। नहीं, भावना का लॉ में कोई ये कदर नहीं है। कानून जो कहता है उसी के हिसाब से आपको चलना। किसके पास किसी के भावना को संतुष्ट करने के लिए किसी की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। अब भावना का ही होता है ना कि आप दुर्गा जी के, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो लोग बकरा का बलि चढ़ाता है, तो आपका तो भावना का पूरा हुआ, लेकिन किसी का जान जा रहा है। तो इसीलिए कोर्ट में कानूनी तौर पर एक एक चीज़ को नाप तोल कर, बहुत बारीकी से देखकर, साक्ष्य का कितना महत्व है देखकर, तभी किसी को सज़ा होती है। भावनात्मक निर्णय कभी नहीं लिया जाता। न्यायालय में बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो बात आप कह रहे हैं, वो उस बात से संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तभी आपका बात। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, तो हम आपको क्यों पत्रकार मानेंगे? आप कैफ है, हम नहीं मानेंगे जब तक कि आप आधार कार्ड नहीं दिखाते हैं। ट्रेन में टीटी को बता दे मैं ही हूँ, लेकिन कहता कि तुम वही व्यक्ति हो तो आधार कार्ड दिखाओ तब तुमको सीट देंगे, नहीं तो भगा देता है। तो वहाँ भावना का कदर नहीं होता है। हर चीज़ में कोई मर गया तो कहता है मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई जिंदा है तो जन्म प्रमाण पत्र, कोई घायल है तो इंजरी रिपोर्ट, कोई मर गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो हर चीज़ में एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो नहीं है तो उसका लाभ मिल जाता है लोगों को। चलिए, तो कोर्ट का मामला कागज़ पर चलता है, भावना पर नहीं। जो लोग भावना से इस केस को देख रहे हैं तो अपने भावना को साइड में रख ले, और जिसकी भी कागज़ मजबूत होगी उसको यहाँ पर जीत मिलेगा। हत्या तो हुई है, अब हत्या का मेन आरोपी कौन है और किसको आरोपी बनाया जा रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि एक आरोपी है, एक को बनाया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में खुलासा होगा। वकील साहब ने भी कहा है कि अभी जो शुरुआती दृष्टि जो केस समझ में आ रहा है, इसमें यह है कि कुछ इसमें त्रुटि है और इसमें कुछ लोगों को अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है। वो अलग मामला है कि उसमें जांच में क्या आता है, कोर्ट में कौन जीतता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही बताएं, आपको दिखाना चाहते हैं कि केस जो है भावना पर नहीं कागज़ पर चलेगा, और कागज़ जिसका मजबूत रहेगा, चाहे वो अंजलि का केस कागज़ मजबूत रहे या फिर उसके पिता का, उन्हीं को इंसाफ मिलेगा। इस पर आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।